मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा था जिसने लॉटरी में 314 मिलियन डॉलर्स जीते थे। और आप जानते हैं, जल्द ही उसके व्यक्तिगत जीवन में एक के बाद एक दुखद आपदाएं आने लगी। खैर, एक बात तो यह है कि उसने अपने पैसे को बेतहाशा खर्च किया। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया। उसने गलत लोगों के साथ बहुत सारे दोस्त बनाए। वह 2 अलग अलग मौकों पर लूट लिया गया और नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। वह जुए में गहराई से शामिल हो गया। आखिरकार एक कैसीनो ने उस पर $1 मिलियन से अधिक के बाउंस चेक के लिए मुकदमा किया। इसके अलावा उसकी पोती ने कहने के लिए कई नए दोस्त बनाए। उन्होंने उसे नशे की जिंदगी में खींच लिया और अंततः इससे उसकी जान चली गई। आप जानते हैं, हम पैसे से बहुत सारी अद्भुत चीजें कर सकते हैं। समस्या वास्तव में पैसा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि पैसा हमारे साथ क्या करता है। आप जानते हैं, वित्तीय समृद्धि में यह अनोखी क्षमता होती है कि यह हमें प्रभु से दूर ले जा सकती है। हमें यह विश्वास दिला सकती है कि खैर, भगवान हमारी हर चीज को मंजूरी देते हैं जो भी हम करते हैं। जिन विलासिताओं की हम लालसा करते हैं, आप जानते हैं, वे ऐसी आवश्यकताएं बन जाती हैं जिन्हें उचित ठहराया जा सकता है। आप जानते हैं, समृद्धि वास्तव में गरीबी से अधिक खतरनाक है। खैर, भविष्यवक्ता आमोस की सेवा काल के दौरान यहां इजराइल राष्ट्र एक बड़ी समृद्धि का अनुभव कर रहा है। कई लोग विलासिता में जीवन जी रहे हैं। सच कहें तो इस समय इजराइल के बारे में सब कुछ स्वस्थ और समृद्ध दिखता है, लेकिन यह राष्ट्र एक चमकदार लाल सेब की तरह है जो अंदर से सड़ा हुआ है। अब आमोस की पुस्तक के अध्याय 3 से 6 में प्रभु हमें लोगों के दिल की सड़न का खुलासा करते हैं और समझाते हैं कि उत्तरी इस्राएल के राज्य पर न्याय क्यों आ रहा है। अब इन अध्यायों में 3 संदेश हैं। प्रत्येक की शुरुआत इन शब्दों से होती है, यह वचन सुनो। यह वचन सुनो, इस वचन को सुनो। यह मुझे मेरी मां की याद दिलाता है जो कहती थीं, अब स्टीवन, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। अध्याय 3 में पहला संदेश इस बात की याद दिलाता है कि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर उन्हें यहां पद 2 में कहते हैं, पृथ्वी के सभी परिवारों में से केवल तुम्हें ही मैंने जाना है। दूसरे शब्दों में वह उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे उनकी विशेष बरील वाचा की प्रजा हैं। हालांकि इस विशेष विशेषाधिकार के साथ एक बहुत ही विशेष उत्तरदायित्व आता है। पद 3 से 6 तक एक प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं जो इजराइल की अविश्वसनीयता को प्रकट करती है और स्पष्ट रूप से बताती है कि क्यों परमेश्वर का न्याय उन पर आना आवश्यक है। प्रभु उनसे यहाँ पद 3 में पूछते हैं, क्या 2 लोग एक साथ चलते हैं जब तक कि वे मिलने के लिए सहमत न हों? खैर, इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं चल सकते जो अब उनके साथ चलना नहीं चाहते। वह उनसे यहां पद 4 में पूछते हैं, क्या जंगल में शेर तब दहाड़ता है जब उसके पास कोई शिकार नहीं होता? दूसरे शब्दों में, शेर दहाड़ता है क्योंकि उसने रात के खाने के लिए शिकार पकड़ लिया है। और उसी तरह प्रभु की दहाड़ अर्थहीन नहीं है। यह संकेत देता है कि न्याय आ रहा है और यह न्याय पूरे इस्राएल को शामिल करेगा। वास्तव में पद 11 कहता है, एक शत्रु अजय भूमि को घेर लेगा और आपकी रक्षा को गिरा देगा। आपके किले लूट लिए जाएंगे। खैर, हम जानते हैं कि सामरिया इजराइल की राजधानी गिर जाएगी। बेतैल में वेदी इजराइल का धार्मिक केंद्र नष्ट कर दी जाएंगी। धनी लोगों के ग्रीष्म और शीतकालीन घर, यानी यहां बताए गए महान घर, समाप्त हो जाएंगे। पद 15 हमें बताता है, राष्ट्र का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। खैर, अब यहां अध्याय 4 में दूसरा संदेश शुरू होता है और फिर से ध्यान से सुने। यहां सबसे पहले हमें बाशान की गायों का संदर्भ दिया गया है। बाशान, जो जॉर्डन के पूर्व में है, अपने चरागाहों और मवेशियों के लिए जाना जाता था। यहां इजराइल की धनी महिलाओं को इन लाड़ प्यार वाली गायों
के रूप में चित्रित किया गया है, जो कुछ भी उत्पादक नहीं करती लेकिन अपने पतियों से अधिक विलासिता की मांग करती हैं। यह कोई बहुत प्रशंसनीय विवरण नहीं है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी मांगों के कारण गरीबों का उत्पीड़न और जरूरतमंदों का दमन होता है। आप जानते हैं, हम यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि लोगों की आत्म केंद्रितता और उनकी आत्मलिप्तता केवल उनके जीवन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यहाँ नबी हमें याद दिलाते हैं कि यह अन्य लोगों के जीवन को भी नुकसान पहुंचाती है। जो लोग सीधे तौर पर पीड़ित होते हैं, साथ ही जो लोग देखते हैं और स्पष्ट रूप से जो उनके बुरे उदाहरण का अनुसरण करते हैं, वे भी अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। खैर, अब प्रभु यहां पद 2 में वादा करते हैं कि दुश्मन उन्हें हुक के साथ ले जाएगा। यह अधिक संभावना है कि यह अश्शूरियों की उस विधि का संदर्भ है जिसमें वे कैदियों को उनकी नाक में हुक डालकर, नाक के माध्यम से हुक लगाकर रस्सियों से बांधकर ले जाते थे। यह उन महिलाओं का एक क्रूर विवरण है जो उन्हीं गरीब लोगों की तरह अपमान सहने वाली हैं जिन्हें उन्होंने उत्पीड़ित किया था। अब सबसे बढ़कर इज़राइल धार्मिक पाखंड का दोषी है। उन्होंने बेथेल में इस सोने के बछड़े की स्थापना की थी, जिसे शायद प्रभु का प्रतिनिधित्व करने के रूप में दर्शाया गया था। वास्तव में यह प्रभु का अपमान था। इसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। और अब अध्याय 4 का बाकी हिस्सा इज़राइल के खिलाफ अभियोग है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुशासन का सही ढंग से जवाब देने से इनकार कर दिया। वह यहां पद 7 में कहते हैं, मैंने वर्षा रोक दी। लेकिन पद 8 कहता है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। परमेश्वर भी कीट और आपदाएं भेजते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें, आप जानते हैं, पश्चाताप की ओर लाने के लिए होती हैं, लेकिन यह सब अनदेखा कर दिया जाता है। वास्तव में इस खंड में पद 6 और 8 पद 9, 10 और 11 में हम उस दोहराए गए कथन को पढ़ते हैं, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। खैर, दुख की बात है, प्रभु यहां पद 12 में कहते हैं, अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो हे इज़राइल। अब यह कोई सुखद मुलाकात नहीं होने वाली है। वैसे यह ऐसा है जैसे मेरी प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका मुझे प्रधानाचार्य से मिलने की तैयारी करने के लिए कह रही हो। मुझे पता था कि मैं मुसीबत में हूं। खैर, इज़राइल मुसीबत में है। प्रभु न्याय देने जा रहे हैं और इस बिंदु पर अब कोई वापसी नहीं है। अब अध्याय 5 और 6 तीसरा संदेश बनाते हैं। तुम्हें इस संदेश को सुनना चाहिए इज़राइल। 5वां अध्याय प्रभु के आने वाले विनाश, इज़राइल के पतन पर दुख के साथ शुरू होता है, लेकिन फिर वह यहाँ 4थी आयत में कहते हैं, मुझे खोजो और जीवित रहो। देखो, यद्यपि राष्ट्र निश्चित आपदा की ओर बढ़ रहा है, प्रभु इस्राएल के भीतर व्यक्तियों को कृपा पूर्वक याद दिला रहे हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप कर सकते हैं। वे विश्वास में उनकी ओर मुड़ सकते हैं। वे उनमें जीवन पा सकते हैं। इसलिए भगवान को खोजो और जीवित रहो। यह संदेश आज भी नहीं बदला है। भगवान को अस्वीकार करो और अनंत न्याय का सामना करोगे। भगवान को खोजो और अनंत आनंद जाओगे। भले ही दुनिया भगवान को अस्वीकार करने पर तुली हुई है, भले ही दुनिया उनके न्याय की ओर तेजी से बढ़ रही है, और यह नहीं बदलेगा। खैर, हमें दुनिया के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से उस न्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कोई भी मरी हुई मछली धारा के साथ नीचे की ओर तैर सकती है, लेकिन धारा के विपरीत तैरने के लिए एक जीवित मछली की आवश्यकता होती है। आज भगवान का अनुसरण करने के लिए संस्कृति की प्रचलित धारा के विपरीत तैरने के लिए साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन भगवान यहाँ उस प्रकार का निमंत्रण देते हैं। वास्तव में अध्याय 5 और पद 14 में वह कहते हैं, अच्छाई की खोज करो और बुराई की नहीं, ताकि तुम जीवित रह सको। खैर, इज़राइल में आत्मभ्रमित बहुमत सोचता था कि वे अच्छे हैं। वे खुद को धर्मी मानते थे, निश्चित रूप से अपने पगान पड़ोसियों से अधिक।
वे प्रभु के दिन के आने की भी लालसा कर रहे थे, जैसे कि यह केवल उन सभी दुष्ट दुश्मनों पर विनाश लाएगा। लेकिन प्रभु यहां फिर से पद 18 में कहते हैं, तुम प्रभु का दिन क्यों चाहते हो? यह अंधकार है, प्रकाश नहीं। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो यह उन सभी राष्ट्रों और इस्राएल के लिए धूप और फूलों जैसा नहीं होगा। आमोस का संदेश यहां पद 24 में प्रसिद्ध शब्दों को शामिल करता है। न्याय को जल की तरह बहने दो और धर्म को सदैव बहने वाली धारा की तरह। अब आपको इस पाठ में समझने की आवश्यकता है कि वह परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह इज़राइल की धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। यह वही है जो उन्हें करना चाहिए, न्याय को जल की तरह बहने देना, और धर्म और को उनकी भूमि में सदैव बहने वाली धारा इस की तरह। समस्या यह है कि इज़राइल के जल की नदी प्रदूषित है, यह बह नहीं रही है। आप देख सकते हैं यह स्थिर है। खैर, इसके साथ अब हम अध्याय 6 पर आते हैं, जहां इज़राइल को काफी सुरक्षित महसूस करते हुए वर्णित किया गया है। वे फिर से विलासिता में जी रहे हैं, लेकिन उनकी समृद्धि ने उन्हें धोखा दिया है और प्रभु घोषणा करते हैं कि वे पलिश्तियों से बेहतर नहीं हैं। पद 4 से शुरू करते हुए वह कहते हैं, हाय उन पर जो हाथी दांत के बिस्तरों पर लेटते हैं, जो उत्तम तेल से अपने को अभिषेक करते हैं। पद 7 कहता है, वे पहले होंगे जो निर्वासन में जाएंगे। वे समृद्ध हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी समृद्धि को बर्बाद कर दिया है। वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। तो आज आप कैसे हैं? क्या आप अपनी समृद्धि को बर्बाद कर रहे हैं, या आप जो भगवान ने आपको दिया है उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर रहे हैं? सबसे बड़े खजाने से के बारे में क्या आपके पास सुसमाचार का खजाना? क्या आप इसे उन लोगों के साथ साझा कर रहे हैं जिन्हें भगवान ने आपके जीवन के मार्ग में रखा है? आइए सुनिश्चित करें कि हम आज जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है उसे भगवान की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं। खैर, अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।